नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, वैसे तो हर दिन हमारा एक वीडियो कुछ नया ही रहता है जो कि आपको कुछ नया ही सिखाता है। तो दोस्तों, आज उसी तरीके से मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसे आपको जानने के बाद एक नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि चल रहा है गणेश चतुर्थी और आज है दिन गुरुवार का। इस दिन आपको तुलसी की पौधे और तुलसी की मिट्टी और तुलसी के पत्तों के साथ ऐसा क्या करना है जो आपके जीवन में एक नया बदलाव लेकर आएगा। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में सुबह शाम तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के कुछ ऐसे आसान उपाय बताए गए हैं जिनको करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा ही एक उपाय है तुलसी की पत्ती का। जी आपको बता दें कि हिंदू शास्त्र में तुलसी के पौधे को बहुत ही शुभ बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सदैव माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। साथ ही वहाँ किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता है। हिंदू धर्म में सुबह शाम तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के कुछ ऐसे आसान उपाय बताए गए हैं जिनको करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा ही एक उपाय है तुलसी की पत्ती का। तो चलिए इन उपायों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी लंबे समय से अधूरी है तो इसके लिए तुलसी की 11 पत्तियों को तोड़कर सुखा लें। लेकिन ध्यान रखें कि पत्तियां एकादशी या फिर रविवार के दिन ना तोड़ें। इसके बाद हनुमान जी को नारंगी सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर तुलसी के पत्तों पर राम नाम लिखें और इन पत्तों की माला बनाकर बजरंगबली को अर्पित करें और उन्हें अपनी मनोकामना बताएं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। अगर आपके घर में अक्सर अशांति का वातावरण बना रहता है तो तुलसी के पत्ते लेकर इन्हें धोकर साफ करने के बाद पीतल के लोटे या फिर कोई पात्र ले और उसमें साफ जल लेकर तुलसी के पत्ते डालकर रख दें। प्रतिदिन नहाने के बाद घर के दरवाजे पर इस जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आप तुलसी के पत्तों को लाल रंग के कपड़ों में बांधकर अपने घर के उस स्थान पर रख दें जहां धन रखा जाता हो, या फिर इन्हें आप अपने बटुए में भी रख सकते हैं। माना जाता है ऐसा करने से आर्थिक तंगी जल्द ही दूर होती है। अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या फिर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो इसके लिए एक आटे का दीपक बनाकर उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर शाम को तुलसी के सामने प्रज्वलित करें। इस दीपक को तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा में रखने से भाग्य साथ देने लगता है और बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। तुलसी के पौधे में एकादशी, रविवार को छोड़कर नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी की पत्तियों को भगवान विष्णु को अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार तुलसी के पत्ते तोड़ते समय कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण जीवन में कई तरह की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में जानिए कि तुलसी के पत्ते तोड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते को तो देवी के समान माना जाता है, इसलिए बिना स्नान किए पत्तियों को नहीं छूना चाहिए।
हमेशा स्वच्छ होकर ही पत्तियों को छुए। तुलसी की पत्ती तोड़ने से पहले देवी का ध्यान करके हाथ जोड़े और उनसे पत्ती तोड़ने की कामना करें। तुलसी की पत्तियों को एकादशी, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी की पत्तियों को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना तोड़ें, इसे अशुभ माना जाता है। तुलसी की पत्तियों को कभी भी नाखून के द्वारा नहीं तोड़ना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तुलसी की पत्ती तोड़ते समय हमेशा एक एक पत्ती ही तोड़नी चाहिए, कभी भी एक साथ या फिर पूरी डंठल न तोड़ें। तुलसी की मंजरी को जब भी तोड़ें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके साथ कुछ पत्ते भी जरूर होने चाहिए। तुलसी की पत्तियों को हमेशा पोरों से तोड़ना चाहिए, यानी कभी भी नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। कभी भी तुलसी की पत्तियों को एक साथ खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि एक एक पत्ता तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी निकलते ही उसे हटा देना चाहिए और भगवान विष्णु या फिर श्री कृष्ण को चढ़ा देना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ही महत्व है। लगभग आपको हर घर में तुलसी का पौधा जरूर मिलता है और माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी भी परेशानी नहीं आती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ हमेशा बरकत बनी होती है। वास्तु शास्त्र में तुलसी का पौधा रखने के कुछ खास नियम बताए गए हैं और इनका पालन न करने पर घर में परेशानियां आती हैं। वास्तु शास्त्र में तुलसी के पास कुछ चीजों को रखना सख्त मना किया गया है, इससे घर में कंगाली आ जाती है। जी हाँ, तुलसी का पौधा बहुत पवित्र होता है, इसलिए कभी भी इसके पास गंदगी ना फैलाएं। तुलसी के गमले के आसपास कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में दरिद्रता आती है। और तुलसी के आसपास कभी भी जूते या चप्पल नहीं रखना चाहिए। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी के पास जूते चप्पल रखने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। मान्यता के मुताबिक पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो जालंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी। इस राक्षस का अंत भगवान शिव ने किया था, तभी से शिव जी को तुलसी दल से दूर रखा जाता है। घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा पौधा रखा भी है तो इन्हें तुलसी के पौधे के पास तो बिल्कुल भी ना रखें, इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं। और तुलसी का पौधा बेहद पवित्र और पूजनीय होता है, जबकि झाड़ू का इस्तेमाल साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसलिए तुलसी के पास भूल कर भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में कंगाली आती है। दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि तुलसी के पौधे से क्या क्या फायदा होता है और क्या नुकसान है, इसे हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स